जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड की बात की थी। हम लोगों ने इसको समझा था कि आयोनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है और किन किन के बीच में होता है। मीन्स आयोनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो नॉन मेटल और मेटल के बीच में होता है। इसलिए जो आयोनिक कंपाउंड होगा वो आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो कर सकता है। अब आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड जैसा कि देख लीजिए यहाँ पर जो हमारा है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। जैसा कि कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये सिंगल को एक पढ़ेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, और दूसरा जो होगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्या, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और तीसरा जो पढ़ेंगे हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। बस समझ लीजिए यहाँ पर कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ये कोवैलेंट बॉन्ड है, बस इसका छोटा सा हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे और उससे समझने का प्रयास करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है किन के बीच में होता है। जैसे कि हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि आयोनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन में होता है। मीन्स मेटल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इस वजह से दोनों के ऊपर पे क्या आ जाता है, तो चार्ज आ जाता है। इस चीज़ को हम लोगों ने समझा था। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, अगर आयोनिक बॉन्ड को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले जाकर हमारे उस पहले वाले वीडियो को देख लें। मीन्स इससे पहले वाला जो वीडियो हमारा। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप आयोनिक बॉन्ड को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आप कोवैलेंट बॉन्ड को भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा ये टॉपिक है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब जैसा कि देखिए कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। मीन्स नॉन मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन में होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, तो जैसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर किसका, तो ये जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है इसका। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, कौन, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के बिटवीन में क्या होगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होगा इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखिए जैसे ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, तो 17 होता है। तो इसलिए इसका जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा। क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 287 होगा। अब देखिए इसको, ये जो हमारा क्लोरीन है इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इस तरीके से क्लोरीन हमारा स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, जैसे 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर प्लस का साइन देते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या यहाँ पर ये जो क्लोरीन है इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा क्या, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो देखिए इसमें इसका जो कितना इलेक्ट्रॉन बचता है 1 2 3 4 5 6, ये तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। अब बगल वाला जो क्लोरीन है, ये वाला जो क्लोरीन है इससे एक इलेक्ट्रॉन मांगता है, तो ये वाला क्लोरीन कहता है नहीं मैं तो नहीं दूंगा। तब ये वाला क्लोरीन इसको कहता है, इस वाले को, कि तुम मुझको एक इलेक्ट्रॉन दो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो ये भी नहीं देता है। तब इस कंडीशन में दोनों मिल बैठ के विचार करता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को का जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर लें। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। मीन्स ये इस तरह से क्या करेगा, एक दूसरे के साथ में शेयरिंग कर लेगा। जैसे ही ये शेयरिंग करेगा तो इसके बिटवीन में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड में भी देखा था। तो इस तरह से जैसे कि देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कैसा होगा, तो ये क्लोरीन और क्लोरीन के बिटवीन में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है
तो अब यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा? तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर फिर से जैसा कि देख लीजिए, ये क्लोरीन था, ये क्या था? क्लोरीन। बगल वाले क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, और ये वाला भी क्लोरीन इस वाले क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। तो दोनों मिल बैठ के विचार किया और एक दूसरे से क्या कर लिया? तो शेयर कर लिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो यहाँ पर क्या हुआ? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं? तो कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर बात करिए कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? तो वो आयोनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होता है। मीन्स इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? काफ़ी लो होगा। एक तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये तो सिंगल, यहाँ पर एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल के बिटवीन में, किसके? तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के बिटवीन में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो किस तरह का कोवैलेंट बॉन्ड होगा? तो वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब दूसरा वाला हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या? तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होगा वो कैसा होगा? तो वो हम लोग देख लेते हैं। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, किसका? तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बिटवीन में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको देखते हैं। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 8 होता है। अब इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो 2 और 6 होगा। अब यहाँ पर इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, अब इसका यहाँ पर हम लोग ये ऑक्सीजन बनाए, ये 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, यहाँ पर इसको 5 6 ऐसा कर देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं। तो ये हुआ। अब इसमें भी ये वाला भी हमारा क्या है? ऑक्सीजन ही है। क्या है? तो ऑक्सीजन एटम ही है। तो अब देखिए इस ऑक्सीजन एटम में भी हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस वाले ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए, मतलब अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपना आउटर मोस्ट सेल में, मीन्स ये जो इसका इस तरह का जो ये है, तो इसमें 1 2 है, इसमें कितना? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो वही ये जो ऑक्सीजन एटम है इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और वो यही सेम बात इस वाले भी ऑक्सीजन एटम के साथ है। तो ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बल्कि ये दोनों आपस में बैठेगा, मीटिंग करेगा और एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा? तो शेयरिंग कर लेगा। देखिए, देख लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है? तो शेयरिंग कर लेता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो यहाँ पर क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है? तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? देखिए यहाँ पर ये इस तरह से, देखिए कितना 1 2 3 4, मतलब 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, मीन्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? शेयरिंग हुआ है। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के बिटवीन में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसको क्या कहेंगे? तो ये हमारा डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से ये हो गया हमारा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पर देखिए कि ये ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल है? तो जाहिर सी बात है कि नॉन मेटल है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मेटल होता है वही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को कभी लूज करेगा ही नहीं। जैसे देखिए हमारा जो सोसाइटी होता है उस सोसाइटी में 2 तरह के आदमी होते हैं, 3 तरह के आदमी होते हैं। एक क्या करेगा? आप उससे कोई भी चीज़ मांगेंगे तो वो आसानी से दे देगा, तो वो हो गया हमारा कौन? क्या? तो मेटल, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से मीन्स लूज कर देता है। वहीं एक आदमी होता है जो कि नॉन मेटल का प्रॉपर्टी रखता है, मीन्स वो सिर्फ लेने में विश्वास करता है, उसमें लॉ होता है बट दो नहीं होता है। वहीं पर एक आदमी ऐसा होता है कि वो शेयरिंग रखता है। जैसे अगर स्टूडेंट लोग बाहर में रहता है, पार्टी करना हो तो एक दूसरे से क्या करते हैं? तो वो जैसे सपोज़ करिए कि उसको पार्टी करना है, 200 रुपया पड़ रहा है, तो 2 लड़का है तो 100 रुपया करके एक दूसरे का शेयरिंग कर लिया और पार्टी भी कर लिया। तो वहीं पर ये जो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों क्या कर रहा है? तो पार्टी कर रहा है इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे के साथ शेयरिंग। ये वाला ऑक्सीजन क्या कहता है इस वाले को? चलो हम लोग पार्टी करते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो ये कहता है कि नहीं, जितना तुमको देना पड़ेगा उतना हमको भी देना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के
दोनों एक दूसरे के साथ में मौज करने के लिए क्या करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन के बिटवीन में, मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बिटवीन में क्या हो जाता है, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब वहीं पर देखते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब सेम बात वही होगी। अब जैसे देखिए ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जैसे कि नाइट्रोजन का लेते हैं, नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, मीन्स हम लोग जो ले रहे हैं अभी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं। अब देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसका अगर करिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 और 5 होगा। मीन्स इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो 5। मतलब इसका जो वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कंप्लीट यहाँ पर करने के लिए क्या, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। अब फिर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों क्या करेगा, एक दूसरे से शेयरिंग करेगा और पार्टी करेगा। देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस वाले नाइट्रोजन को का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इस वाले नाइट्रोजन का देखिए, तो इस वाले नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। इस तरह से दोनों शेयरिंग करके क्या कर लेता है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 जोड़ा यानी कि 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। इसीलिए यहाँ पर किस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो कोवैलेंट बॉन्ड तो हुआ, बट ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, क्या, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में अभी देखा कि किस तरह से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी का बात कर लेते हैं। तो किसका, तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है होता है वो क्या होता है। तो पहला अगर मीन्स फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी का इसका बात करें तो मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्या, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो काफ़ी लो होगा। किसका, तो कोवैलेंट बॉन्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, लो होगा। अभी जैसा कि कुछ देर पहले हमने कहा था, अगर आप आयोनिक बॉन्ड की बात करें, किसका, तो आयोनिक बॉन्ड का बात करें, वहीं कोवैलेंट बॉन्ड का बात करें, तो दोनों बॉन्ड में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होता है, तो आयोनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, बट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो वो लो होगा। जाहिर सी बात है। अब एक तो ये हो गई। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये इसमें आयन का फॉर्मेशन होता है ना, इसमें तो आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ना ही लूज होता है ना ही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो गेन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन होगा ही नहीं, तो वहाँ पर आयन्स का फॉर्मेशन होगा। इस चीज़ को कंप्लीट रूप से समझने के लिए कि आयन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इससे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर आयन का फॉर्मेशन होगा, आयन का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन का लूज होगा तभी तो, जैसे सपोज कर लीजिए कि सोडियम है, सोडियम क्या है, एक मेटल है, क्लोरीन है, नॉन मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तब तो यहाँ पर सोडियम पे प्लस आता है, प्लस का चार्ज आता है और क्लोरीन पर माइनस का चार्ज आता है ना। तो मीन्स ये क्या हो गया, आयन्स का फॉर्मेशन हो गया। तो आयन्स का फॉर्मेशन होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होगा। बट ये जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करता है, इसलिए इसमें ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। कौन, तो कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये दो प्रॉपर्टी मेन इसका है, तो इसको माइंड में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन।
तब तक के लिए जय हिंद।